ये मोदी जी की सरकार नहीं होती, कांग्रेस की होती, जनता दल की होती, लोकदल की होती, फॉरवर्ड ब्लॉक की होती, किसी की होती, क्या पीस पार्टी की सरकार होती, वहां कौन जाके बीच में खड़ा हो जाता क्या हारमूज में और कहता गुड्डू सारे निकालो जहाज, हम आ गए, निकलने दो। अच्छे अच्छे तो देश वहां पानी भर रहे, किसने युद्ध रुकवा लिया? मान लीजिए हम पीस पार्टी के आदमी को प्रधानमंत्री बना देते, या अखिलेश जी को बना देते, या राहुल जी को बना देते, तो इसमें कौन ऐसा जमजू था जो वो कहता है ट्रंप बंद करो सब ड्रामा, नेतन्याहू खामने को भी लगाओ। संजना में समझ नहीं पा रहा, मतलब सरकार दूसरी होती तो क्या और किस ढंग की क्रांति हो जाती, या ऐसा हो जाता कि स्टेट ऑफ हार्मूज के सारे जहाज भारत की ओर आने लगते। बोले भैया ने फोन कर दिया, बहुत नाराज है, व्हाट्सअप किया तभी है, बोले एक भी बूंद डीजल साला कहीं नहीं जाएगा, सब भारत में आएगा है। राज शर्मा साहब, मेरा प्रश्न यही है, वैश्विक संकटों के समय ऐसा तो रहा नहीं भारत में कभी कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली रही, जवाहरलाल जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, कोई को तो रहा पुराने समय में। वैश्विक संकटों में उन लोगों ने क्या किया, मतलब आप जैसे हम समझना चाह रहे हैं, जो ये नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। मतलब ऐसा हुआ होता कि भाई जाके इंदिरा जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उल्टा टांग दिया होता, या स्केल मारे होते नेहरू जी ने उनके हाथ में बच्चों की तरह, बोले ये सीधर लाओ, ऐसे बदतमीजी करोगे मेरे रहते। जिसको जहां युद्ध करना था हुआ। जापान में अमेरिका ने बम गिराए थे ना भैया, उस समय भारत खाली था क्या? कोई व्यवस्था नहीं किया, तुरंत क्यों नहीं कहा गुड्डू मेरा टेलीफोन लाओ, कौन गिराया बम? ख्याल नहीं हम बैठे हुए अभी धरती पर, ऐसा कोई बोला था? या ये मान ले हम लोग सलीके से कि वैश्विक घटनाएं घटती हैं तो घटती हैं, आप अपने देश में उनका ताप कैसे कम कर सकते हैं, सिर्फ इतने पर चर्चा कर सकते हैं। ये रंगबाजी का कोई स्कोप नहीं, क्योंकि मोहल्ले में दो लड़कों की लड़ाई नहीं है। राज भाई, आप इस बात से सहमत है कि नहीं? मैंने इतने उदाहरण दे दिए। मैं तो दादा सबसे बड़ी विडंबना और मुझे दुख है इस बात का कि आज भी लोग नेहरू जी की बात कर रहे हैं, सन 60 की कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप 60 में पैदा हो गए, मैं तो नहीं हुआ हूं। सन 60 की कर रहे हैं, पैदा होने की जरूरत नहीं, 1857 में कोई पैदा नहीं हुआ था। आज तो हमने जो देखी हुई का ज्यादा विश्वास किया जाता है, इतिहास हमने भी पढ़ा, मगर चलेगा। तो राहुल गांधी को तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो तो बेकार की बात, इसमें दमकम कहीं नहीं है। इतिहास पढ़ा जाता है वो एक अलग चीज है, जिसको आंखों से देखा जाता है। आप ही कहते हो ना, आपने भी जमाना देखा है, आपने भी नरसिम्हा राव को देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा है, उसका वजन अलग पड़ता है। आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था, उसका वजन हल्का पड़ता है। और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, कौन होता क्या करता बात ये नहीं है, बात मोदी जी है, मोदी जी की बात होगी, इन्होंने क्या करा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मोदी जी की जो एक पॉलिसी सबसे खराब है, वो सबके होना चाहते हैं। और हिंदुस्तान में यहां से लेकर लखनऊ तक कायम बनता है, कहावत है, जो सबका है वो किसी का होता ही नहीं। ये छवि गलत चली गई। बस ये उन देशों से भी मिलते हैं जिनका अस्तित्व वो खुद समझ रहे हैं, यार इसमें निपटने वाला है मामला, हमारी कमजोरियां हैं नहीं, ये उनके संग भी मिलते हैं। तो सबके संग मिलकर एक और मेरी बात सुन लीजिए ना, जो लड़का क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी सब खेलता है, जीवन में कभी बेस्ट प्लेयर नहीं बन पाता, वही मोदी। मैं आज मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि 9 दुर्गे हैं भगवान दे, लेकिन क्या मैं एक शब्द आप ही का कहना चाहता हूं कि आप, मैं बार बार कहता हूं नहीं कहना चाहिए, आप देश के माने जाने हो, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के आप पत्रकार हैं, अच्छा लगता है, आपकी बात जमीनी रहती है, लेकिन बस इतना तो बता दूंगा, आप मुझे बता दीजिए, आज आपको भी कसम, आज आपको आगे बीजेपी सरकार की कमी बतानी है। छोड़ दीजिए, हमारी कमी तो थी, तभी तो ये आ गए, अरे तभी तो ये आए ना। आप इनकी कमी जरूर बताना दादा, आपसे सुनकर कहीं और बोल दिया, बिल्कुल, अगर आज कहना जरूर। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब अवसर दो तो बताऊं, मैं ऐसे किसी हिपोक्रेसी टाइप के पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ नहीं खड़ा हो सकता, कोई नाराज हो कोई खुश हो, जिसमें कोई जिसको देखो वो ज्ञान दे रहा है वैश्विक स्थितियों पर। आप मुझे राज भाई ने कहा कि नेहरू के समय में आप हुए थे, नहीं, लोग तो राम की भी कथा सुनाते, राम के समय में हुए थे, नहीं ना, ये कोई तर्क नहीं हुआ। विश्व में जब भी जो घटना घटनी थी वो घटी, जवाहरलाल नेहरू के समय में भी घटी, इंदिरा गांधी के समय में भी घटी, नरसिंह राव के समय में भी घटी, मनमोहन सिंह के समय में भी घटी, और मोदी के समय में भी घटेगी, कौन रोक लेगा? बड़े बड़े खलीफा भी देखे ना हमने, वो क्या कर लिए, और आलोचना से परे तो कोई नहीं हो सकता। अब आपने राज भाई ने कहा कि इनकी कमी बताओ,
तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे ऐसा कोई नहीं कह सकता, जो कहे वो मूर्ख। बढ़ेंगे, आज बढ़े चाहे परसों बढ़े, अष्टमी को बढ़े, नवमी को बढ़े, दसवीं को बढ़े, बढ़ेंगे। हो सकता है रामनवमी बाद बढ़ जाए, ठीक है। वो कहो कि देवेंद्र प्रमुख हाथ लगा लेंगे ना, भाजपा लगा लेगी ना, ऐसा फर्जी बात मैं यकीन नहीं रखता। लेकिन मैं इसके साथ यह भी जोड़ूंगा कि कांग्रेस भी सरकार में होती तो कांग्रेस भी हथेली नहीं लगा सकती थी, यह भी सच है। क्या? क्योंकि इंदिरा जी नहीं लगा पाई, नेहरू जी नहीं लगा पाए, तो राहुल गांधी क्या कर लेंगे? एक दूसरी बात, मैं भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा, राजभाई सुन लीजिए गौर से, पूरी शिद्दत के साथ कटघरे पर खड़ा करूंगा कि अगर आपके पास 100 सिलेंडर हैं गैस के और जरूरत 500 की है मान लीजिए, तो मैं भाजपा सरकार को कसौटी पर कसूंगा कि वो 100 सिलेंडर ईमानदारी से बिना जमाखोरी के जरूरत के आधार पर लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 500 क्यों नहीं लाए, कोई सरकार हो। और छोड़िए नेहरू और इंदिरा, कोविड के समय में भी हमने ये देखा ना, युद्ध की विभीषिका क्या होती है, भारत से बेहतर कोई जानता है क्या? इसी देश ने शास्त्री जी ने क्या कहा था कि एक टाइम खाना बंद कर दीजिए, कहा था ना, तो शास्त्री जी को कसूरवार ठहरा दे। अभी ये बात नरेंद्र मोदी कह दे तो कांग्रेस और सपा वाले लाल किले से भी कूद सकते हैं फिर गुस्से में। वैसे कोशिश तो कुतुब मीनार की भी कर सकते हैं, लेकिन लाल किले से तो कूद ही सकते हैं नाराजगी में, और धय तेरे की मचा देंगे इस देश में कि अच्छा ये है मोदी का असली चेहरा, भूखों मारेगा पूरे देश को, हाय रे दैया, हाय राम, मार डाला क्या। लेकिन देश की सभ्यता और देश का संस्कार देखिए राज भाई, तब भारत बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था, अब तो बहुत पढ़ा लिखा है। उस अशिक्षित भारत ने, उस गरीब भारत ने शास्त्री जी के कंठ पर भरोसा किया। आज आप ऐसा करने दोगे? नहीं करने दोगे। आप तो माचिस लेकर घूमोगे गली गली कि कहीं मिले भूस, अब उसमें दे दो, है? अब फिर को ले रहे मोदी, देखो फेल हो गया। प्रश्न वही है जी, मोदी ने करा दिया ये बवाल अकॉर्डिंग टू अपोजिशन, ठीक। ये बात पाकिस्तान को बोलनी चाहिए थी, नहीं, आपकी बात को उठाकर पोस्टर बना देना चाहिए था, चाइना को भी इश्तहार बना देना चाहिए था। अगर आपकी बात में दम होता तो भारत के स्थायी शत्रु जो पाकिस्तान है वो तो इस बात को लेकर जुलूस निकाल चुका होता इस्लामाबाद में कि देखो भारत में लोग कह रहे मोदी ने लड़ाई करा दी। अशोक जी, अमिताभ जी, जब मामला अगर चरम पे रहता है, दो लोग तलवारें एक दूसरे पे ताने रहते हैं, हाँ। तो अगर तीसरा पक्ष का फर्ज क्या बनता है कि दोनों लोगों को समझा सके या तो वहां से हट जाए। दो ही काम होता है, या तो दोनों को समझाए या तो हट जाए। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति के पास जाकर के उसको गले लगाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। आज अगर चाइना का ऑयल टैंकर, गैस टैंकर निर्बाध गति से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? किसने अपनी जो आपकी एक इस जानकारी करेक्ट काफी लोग देखते हैं, शो आप तो जानते ही हो, हमको आपको क्या बताएं, किसने कहा कि भारत का टैंकर पास नहीं हो रहा? किसने कहा? मैं कह रहा हूं, जानकारी है मेरे पास, मैं जानकारी के साथ मैं फर्जी बात नहीं बोलता। भारत के सुनिए मैं इसको चैलेंज करके बोल रहा हूं, आप गूगल करवा लीजिए, एआई से करवा लीजिए। भारत के अभी 20 से 22 ऑयल और गैस टैंकर्स हॉर्मुज में पड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने आप क्या चाहते हो कि 22 ये कोई मोटरसाइकिल रैली है, आप ऐसा मोटरसाइकिल आपने कहा कि भारत के ऑयल गैस टैंकर पास हो रहे हैं, गलत बात है, ये गलत चीज मैं गलत मैसेज नहीं जाना। हमारे देश की कुछ ऑयल और गैस टैंकर आई एम सॉरी, ये तथ्य गलत है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अरे रुक जाओ भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हर महीने ऑन एन एवरेज 3000 जहाज निकला करते थे ऑन एन एवरेज। क्या आज 5% जहाज रह गए हैं सिर्फ। उसी में चाइना भी है, उसी में लंदफंद जिस देश को मान लो उसका मान लो। अब वो किसी के लिए नहीं है, क्या बोलो सारा निकालो। ये आप समझ रहे हो, नेता गाड़ी में आगे बैठा है, पीछे 20 गाड़ी है और टोल टैक्स का प्लाजा है, बोलो खोलो सब जाएंगे, विधायक जी बैठे। ऐसा नहीं है हमारा जो ये वहां हॉर्मुज में। सुख जी कह रहे हैं कि भाई चाइना के धड़ाधड़ निकल रहे हैं, रुक ही नहीं रहा जहाज है, जिसे बड़े नेताओं के साथ कारवां टोल पे निकलता है। क्या वो गाड़ी से हाथ ऐसे बाहर करते रहते हैं, आने दो। क्या हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसे कभी जुलूस निकलता हो जहाजों का कि आने दो, ओए चलने दो। अब वहां कोई आदमी पानी में क्यों खड़ा यार, अंडरवियर पहने, गुड्डू आने दो, रोकना नहीं भैया जहाज है, ऐसा नहीं है। वो कोई ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी है क्या?
पूर्ण सत्य यह है, उस विशिष्ट समुद्री मार्ग में दुनिया भर के शिप रुके पड़े हैं, दुनिया भर के शिप रुके पड़े हैं। जानकारी नहीं क्या है? मैं मानता हूं कि यहां बैठने वाले मेरे मित्र जानकार लोग हैं, लेकिन वो अर्ध सत्य बोलते हैं पार्टी के लिए। ये पार्टी का विषय नहीं है यार। हॉर्मुज में चुनाव लड़ोगे क्या? नहीं ना। वहां ब्लॉक कमेटी बनाओगे? नहीं ना। वहां तो सच बोलो। ऐसी पिक्चर प्रिंट देश में यार, देश के नागरिक पहले हो, नेता बाद में हो। ये पिक्चर प्रिंट क्यों करना चाहते हो? आपके दिल में ये हुलस क्यों है कि ऐसी पिक्चर बता दूं कि मैसेज जाए, हाहाकार मच जाए? कैसी कि बोले वहां समुद्र में केवल भारतीय जहाजों को बंद कर लिया अंदर, मार रहे हैं डंडा से, बाकी सब सरपट जा रहे। ऐसी बात क्यों बोलते हो? झूठ सच क्यों बोल फैला? अच्छे अच्छे तो रमखा वहां मुर्गा बने बैठे, वहां तो एक आप में क्षमता है, ले जाइए। बीमा नहीं हो सकता अभी वहां। समुद्र के अंदर विस्फोटक परतें लगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका अपने जहाज उतार के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करने का जोखिम नहीं उठा पा रहा। और यहां हमारे मित्र लोग कह रहे, बोले वहां तो चाइना वालों को तो वो गुलगुला खिला के विदा कर रहे हैं, माथे तिलक लगा के 11-11 रुपया भी दे रहे, बोले भारतीयों को डंडे से मार रहे। ऐसा नहीं है। और जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज चलता था वैसे नहीं चल रहा। मैंने आपको बताया लगभग 3000 जहाज निकलते थे एक महीने में वहां से। अब 10% का मूवमेंट नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। उसमें पूरी दुनिया है मित्र। कहां संकट पड़े हो? इंटरनेट में देखोगे तो मेरी बात के विपरीत बात नहीं मिलेगी। कोई एआई देख लेना। भारत के साथ खड़े होने में कभी कभी तकलीफ क्यों हो? 364 दिन धैर्य की करते हैं हम लोग, छोटी राजनीति करते हैं। एक दिन अगर राष्ट्र के साथ खड़ा होना पड़ जाए तो पेट में दर्द क्यों हो? भाई खड़े हो जाइए। बोले ना नहीं, सब फर्जी बातें हैं, सब फर्जी खबरें हैं। असली खबर क्या है? भारत को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, भारत बर्बाद हो गया, भारत तबाह हो गया, भारत की मूंछ काट ली। ये असली खबर है क्या? ऐसे चाहते हो कि ऐसा प्रचार हो? यार कैसे भारत में हो आप लोग? कैसे नागरिक हो? कोई प्रधानमंत्री रहे, मैं ऐसी अपेक्षा, ऐसा इच्छा कभी नहीं रखूंगा कि भारत का चेहरा झुके। मुझे उन लोगों से सख्त चिढ़ है जिनके मन में मैं ये भाव देखता हूं कि वो मन में बोल कुछ भी रहे हो, लेकिन मन में चाह रहे एक बार इनकी नाक कट जाए तो हमें शांति पड़े, अंदर छाती हमारी ठंडाए। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्यों चाह रहे हो? नाक व्यक्तियों की नहीं कटती अशोक भाई, नाक देश की कटती है। उसमें अगड़े भी हैं, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सब हैं। नाक कटेगी तो सबकी कटेगी। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि हमारे यहां संसद में जो लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग होते हैं, वो ये ऐसी बचकानी बात करे कि मोदी गए थे इजराइल, बस वो कान में बोल दिया, बोले जाओ बेटा हम इधर से फ्लाइट पकड़ेंगे, उधर तुमको व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल मारेंगे और तुम उधर से जहाज मार देना। यार कौन सी कॉमिक्स पढ़ते हो? अब तो कॉमिक्स आती भी नहीं। ये टॉम एंड जेरी का शो है क्या? ऐसा मत बोलिए जिससे योग्यता पर सवाल दुनिया भर में खड़ा हो कि बताओ भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं सांसद। दुनिया में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यार ये किसी बकलोली कर रहे हैं। खैर मोदी गए तो उससे हो गया, नहीं तो बात है यार, सब सबसे मिलते रहते हैं, कोई गुनाह है मिलना? सब सबसे मिल रहे हैं और क्यों नहीं मिले? इस बात से नाराजगी है कि आप सबकी, भारत सबका क्यों है? मुझे लगा था इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए। हम किसी के लठे थे क्या? हम किसी के लठे थे क्या? भैया जी के पीछे चलेंगे मुरड्डा बांध के लठ लेके? क्यों? कोई जमींदार है क्या? और हम उसकी रियाया है? कहा जा रहा भारत सबका कैसे हो गया? सबका ही होना चाहिए। कोई हमको गले में पट्टा डाल के घुमाएगा क्या? नहीं, हम संकट का सामना करने का साहस रखते हैं।